कुर्बानी के जानवर को भूखा प्यासा रखना। जिस दिन उसको ज़िबा करना है उसी दिन ना उसको पानी पिलाया, ना उसको घास डाला, कुछ भी नहीं किया, बस उसको भूखा रखा। फरमाया कि ये मकरूह है। नंबर दूसरा क्या है कि जहां पर जानवर को ज़िबा करना है वहां पर घसीट कर लेकर जाना, सख्ती के साथ लेकर जाना, मार पीट कर जानवर को लेकर जाना, ये एक मकरूह अमल है, इससे भी बचा जाए। और नंबर तीसरा, कुंद छुरी से ज़िबा करना, यानी छुरी ऐसी है कि जो बिल्कुल नाकारा है, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ होगी, तो हर वो छुरी जो कुंद हो और जो नाकारा हो उससे जानवर को ज़िबा करना, फरमाया कि ये भी मकरूह है। और इसी तरीके से चौथा अमल जो है, लिटाने के बाद, जानवर को लिटाने के बाद ज़िबा करने में ताखीर करना, ज़िबा करने में देर करना, फरमाया कि ये मकरूह अमल है। और इसी तरीके से पांचवा नंबर जो है, जानवर को ज़िबा करते हुए आसानी से गिराना, तकलीफ के साथ, सख्ती के साथ गिराना, ये बिल्कुल मकरूह है। आसानी के साथ, सहूलत के साथ, प्यार से जानवर को गिराए ताकि जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। पांचवा नंबर ये है कि जानवर को जहां पर उसको ज़िबा करना है वहां पर आराम से लिटाना और तकलीफ दिए बगैर उसको जो है लिटा देना, ये करना चाहिए। बरखिलाफ किसके के सख्ती से पेश आए, सख्ती से गिराए, ये मकरूह है। जानवर को किबले की जानिब बाएं रुख पर लिटाना चाहिए। इसके बरखिलाफ अगर लिटाएंगे तो ऐसा करना मकरूह है। अलबत्ता ज़िबा करना जायज हो जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरीके से सातवां नंबर, जानवर के सामने छुरी का तेज करना, ये भी मकरूह लिखा है उलमा ने कि जानवर के सामने आप उसी छुरी को तेज कर रहे हो जिससे आप ज़िबा करोगे तो उससे जानवर को तकलीफ होती है, तो जानवर के सामने छुरी तेज करना ये मुनासिब नहीं बल्कि मकरूह है। इसी तरीके से जानवर को लिटाने के बाद, एक है जानवर के सामने छुरी तेज करना, एक है जानवर को लिटाने के बाद रस्सी वगैरह बांध दी है और बिल्कुल नीचे लिटा दिया है, फिर आपने क्या किया है, छुरी को तेज करना शुरू किया है, ये भी मकरूह है। वजह इसकी क्या है कि वो जाहिर सी बात है, जानवर आपने लिटा रखा है, तड़पेगा बेचारा, तकलीफ होगी, और आप छुरी तेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये मकरूह है। और 9 नंबर के जानवर को सख्ती से के साथ ज़िबा करना, यानी इतनी जोर से आपने छुरी चलाई कि उसकी पूरी गर्दन ही कट गई, तो ये भी मकरूह है। 4 रगी होती हैं, सिर्फ वो काटनी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इतनी तेज छुरी चलाई कि बिल्कुल गर्दन ही उतार दी उसकी। अलबत्ता ज़िबा सही हो जाएगा, हलाल है खाना, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। नंबर 10वां कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करना, ये भी मकरूह है। अगरचे आप दूसरे जानवर को ज़िबा तो नहीं कर रहे, लेकिन वो वैसे ही बंधा हुआ है, लेकिन उसके सामने भी जानवर को ज़िबा करना मकरूह है। और नंबर 11वां और आखिरी कि जानवर ठंडा होने से पहले उसकी खाल का उतारना, उसके गोश्त को काटना, ये मकरूह है। जाहिर सी बात उसके अंदर अभी तक थोड़ा बहुत सांस बाकी है और आपने खाल उतारना शुरू कर दी है, तो ऐसा करना मकरूह है। तो भाई इन मकसूद क्या है इन 11 मकरूहात से कि जानवर को कम से कम तकलीफ देनी है ज़िबा करते वक्त, जितना मुमकिन हो सके, जितना कोशिश हो सके जानवर को क्या किया जाए, तकलीफ बिल्कुल कम देनी है। और बाकी अगर तकलीफ ज्यादा देंगे हम लोग तो भाई ये मकरूह के अंदर चला जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।